ये जो चौपाई है ये बहुत से भ्रमों को दूर कर देगी। और ये जो बहुत लोगों में आपस में एक मेरे को बताइए ना, भक्तों में कहता हूँ, बहुत भक्तों में ये रहता है, कुछ लोग जो वेद को मानते हैं वो भगवान के साकार स्वरूप को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते। मानते हैं कि साकार स्वरूप है लेकिन बहुत महत्व नहीं देते। और जो कुछ लोग जो सिर्फ साकार स्वरूप की पूजा करते हैं वो लोग दूसरे पक्ष को बहुत तवज्जो नहीं देते। तो यहां ये जो चौपाई है ये बड़े ध्यान से समझने लायक है। इसको आप बड़े ध्यान से समझना। क्या बोल रहे हैं बाबा यहां पे? एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा व्यापक विश्व रूप भगवाना ते ही धरि देह चरित कृत नाना। एक एक शब्द ध्यान से सुनना। 4 चीजों का वर्णन आया इस चौपाई में। क्या? एक अनीह। अनीह का मतलब होता है इच्छा रहित, जिसकी कोई इच्छा नहीं है। अरूप, जिसका आकार ही नहीं है, निराकार है ना? अरूप। अनामा, अनामा का मतलब क्या हुआ कि जिसका कोई नाम नहीं है। और चौथा अज। अज का मतलब क्या है? अजन्मा है। अब देखिए, अगर ये चारों चीजें एक भक्त को बोली जाए कि देखो वह अनीह है, वो इच्छा रहित है, तो हम तो रोज जो भोग भी लगाते हैं ना, वो 3 टाइम भगवान जी की इच्छा को ध्यान में रख के करते हैं। भगवान जी आज क्या वस्त्र डालेंगे, भगवान जी की इच्छा पे देखते हैं। और यहां ये कहा जा रहा है कि ये क्या है? ये जो भगवान है ये क्या है? ये अनीह है, इच्छा रहित है, अरूप, ये निराकार है। तो फिर हम जो ये पूजा करते रहते हैं भगवान कृष्ण की, भगवान राम की या विष्णु के इतने तत्वों की, तो ये क्या, हम किसकी पूजा कर रहे हैं? अनामा, जिसका नाम ही कोई नहीं है। तो फिर जिन लोगों, जिन जिन भगवान जी के उनका हम नाम ले रहे हैं, जिन अवतारों का हम नाम ले रहे हैं, और अवतार भी का, जहां भगवान कृष्ण के लिए तो क्या कहा गया कि ये अवतार नहीं, स्वयं भगवान है। भगवत गीता में देखिए श्लोक आया उसका। और अज, अजन्मा है। तो फिर अगर ये अजन्मा है तो राजा दशरथ के घर कौन हुए? भगवान कृष्ण नंद महोत्सव हम मनाते हैं, तो भगवान कृष्ण नहीं हुए तो फिर नंद महोत्सव कैसा है? और उसके साथ क्या लिखा है? अज सच्चिदानंद पर धामा। जो परमेश्वर एक है, जिसकी कोई इच्छा नहीं, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा है, सच्चिदानंद है और परम धाम है, जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। यह इस चौपाई का पूर्ण मतलब है। यह चौपाई निर्गुण और सगुण का एक समन्वय है। ये जो चौपाई में वर्णन आया ना, अनीह, अरूप, अनामा और अज, ये चारों विशेषताएं वेदों में निर्गुण ब्रह्म की दी गई है, जिसका अर्थ है कि वह ब्रह्म इच्छा रहित है, निराकार है, नाम से परे है और अजन्मा है। क्या यह सही निष्कर्ष लगता है आप लोगों को? देखिए, एक शब्द आया पहले अनीह, अलग अलग से लेते हैं इसको विस्तार से। इस चौपाई में थोड़ा सा मैं समझ लूंगा, क्योंकि इसको विस्तार से नहीं बताया तो ये कंफ्यूजन्स जो है हमेशा ही रहेंगे।
तो ये जो शब्द आया ना अनीह, मतलब इच्छा रहित, तो क्या वाकई भगवान जी की इच्छा नहीं होती है? अगर वेदों के हिसाब से भी ये बोला है तो चलो वेदों पे ही इसको मैं कुछ श्लोक हैं अलग अलग वेदों से, मैंने कुछ इकट्ठे किए, मैं आपको बताता हूं, देखो फिर निष्कर्ष निकालते हैं। छांदोग्य उपनिषद में 6:2-3 में बोला गया है, सह एक शत बहुश्याम प्रजाये, मतलब उस ब्रह्म ने विचार किया मैं अनेक हो जाऊं, मैं उत्पन्न हो जाऊं। यह किस में बोला? छांदोग्य उपनिषद में। अब तैत्तिरीय उपनिषद की बात लेते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद के 2.6 में क्या बोला गया? सो काम्यत बहुश्याम प्रजाये, मतलब उसने इच्छा की कि मैं अनेक हो जाऊं, मैं प्रजा उत्पन्न करूं। तीसरा प्रमाण तैत्तिरीय उपनिषद के 1:1:1 आत्मा वा इद्मे वाग्रे आसीत स ईक्षत लोकानुसृजायति, अर्थात आरंभ में केवल ब्रह्म था, उसने विचार किया कि मैं लोकों की रचना करूं। एक बृहदारण्यक उपनिषद है, उसके 1:4-1:3 में बोला, क्या बोला है? स एकाकी ना रमते ना द्वितीयम में क्षत, अर्थात वह अकेला था, उसे आनंद नहीं आया, इसलिए उसने दूसरे की इच्छा की। ये सारे प्रमाण मैं वेदों से दे रहा हूं, जहां पे वेद कहते हैं कि भगवान ने ये इच्छा करी कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो अगर हम ये कहें कि वह अनीह है, तो हम किस कंक्लूजन पे जा रहे हैं? ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान अनीह नहीं है, इच्छा रहित नहीं है। तो अगर भगवान इच्छा रहित नहीं है, तो ये जो बाबा ने चौपाई लिखी एक अनीह, तो इसका मतलब क्या बाबा ने गलत लिखा क्या? तुलसीदास जी तो गलत नहीं लिख सकते ना, है ना। और इसको तो खास करके क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने इस ग्रंथ को प्रमाणित किया है। विश्वनाथ जी के मंदिर में जब इस ग्रंथ को मैंने शुरू में जब बताया था, तो इस ग्रंथ को जब रखा गया था तो विश्वनाथ जी ने इस पे मोहर लगाई है सत्यम शिवम सुंदरम की। तो भगवान गलत तो नहीं बोल सकते। तो फिर इसलिए जो तुलसीदास जी ने लिखा था ये गलत तो नहीं था, तो फिर ये एक अनीह क्यों आया? यह प्रश्न है। ठीक है, देखिए इसको हम अगली एक टर्म से समझते हैं, क्योंकि इसमें एक अगला शब्द क्या आया? अरूप। अरूप का अर्थ होता है जिसका कोई रूप ना हो, वह निराकार। भगवान एक ही हैं, लेकिन उनकी 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं। ये जो दोनों चीजें आ गई ना, अनीह और अरूप, तो बाबा गलत नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि भगवान एक हैं, लेकिन उनकी 3 अलग अलग अवस्थाएं हैं। अब कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? इसका कहां आता है? इसका वर्णन आता है भागवतम में। भागवतम में 1:2:11 में एक श्लोक आता है, वदन्ति तत्त्वविदस्वत्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मोति परमात्मेति भगवानिति शब्द देते। क्या बोलते हैं? तत्व के ज्ञानी उस परम सत्य को ही तत्व कहते हैं, जिसे ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में जाना जाता है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। अब ये तीनों देखो, सुना हमने तीनों चीजों का है, सुना हमने तीनों चीजों को है। ब्रह्म को का नाम भी सुना है, और परमात्मा का भी सुना है, और भगवान का भी सुना है।
तो क्या ये तीनों एक ही चीजें हैं? तो फिर इसके तीन नाम अलग अलग क्यों? तो यहां देखिए, इसको हम समझते हैं। ब्रह्म कौन बोलते हैं? ये जो जिसको निर्गुण बोलते हैं, ये निराकार प्रकाश जो योगी और ज्ञानी अनुभव करते हैं, उसको ब्रह्म कहते हैं। और ये जो चीजें बाबा ने बोली ना, एक अनीह रूप अनामा अज, ये चारों टर्म किसकी हैं? ये चारों टर्म ब्रह्म की है। समझे आप? ये बाबा ने गलत नहीं लिखा है, लेकिन ये चारों किसके पक्ष हैं? ये चारों टर्म है ब्रह्म के। तो फिर परमात्मा क्या है ना? परमात्मा और ब्रह्म में अंतर क्या है? आपने एक और चीज सुनी होगी कि हर जीव, चाहे वो सजीव है चाहे निर्जीव है, वह भगवान का अंश है। तो अगर भगवान का अंश है, तो क्या उस चींटी में राम जी हैं? क्या कृष्ण जी वास करते हैं? या क्या वो ब्रह्म वास करता है? नहीं। उसमें क्या कहते हैं हम? वह अंतर्यामी रूप जो हर जीव में है, वह परमात्मा कहलाता है। वो परम आत्मा है जो हर जीव में स्थित है। अब तीसरी टर्म आई भगवान। सगुण साकार लीला करने वाली वो सर्वोच्च शक्ति भगवान कहलाती है। अब आपने समझ ली तीनों चीजें, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीनों हैं ही एक, मगर इन तीनों के पक्ष अलग अलग। क्योंकि एक चीज मान लीजिए, एक त्रिकोणाकार कोई चीज है, उस त्रिकोणाकार चीज के इस तरफ कुछ और दिख रहा है, इस तरफ कुछ और दिख रहा है, इस तरफ कुछ और दिख रहा है। तो मान लीजिए एक पर्वत है, उस बहुत ऊंचा पर्वत है, उस पर्वत के इस साइड में आप ऐसा देखते हैं बिल्कुल बर्फ गिरती होती है, इसलिए क्या है उसमें जो है वो बिल्कुल पहाड़ी नंगी है, गंजी पहाड़ी है, उसमें वनस्पति नहीं होती। तो उस पर्वत की जो वो पक्ष देखने वाले, वो साइड देखने वाले लोग हैं, उसको क्या कहेंगे कि ये पर्वत कैसा है जी? इस पर्वत पे कोई वनस्पति नहीं होती, वो तो ये देखेंगे। अब मान लीजिए उस पर्वत की जो दूसरी साइड है, वहां पे चीड़ के ही जंगल है। तो जो दो साइडों वाले नहीं देख पा रहे उसको, अगर जो सामने वाले उसके सामने वाले उसको पूछें कि वो पर्वत पे क्या है, तो क्या बोलेगा? वो चीड़ के जंगलों से भरा हुआ पर्वत है। और जो तीसरा पक्ष मान लीजिए उसमें देवदार के वृक्ष है, तो वो तीसरी साइड वाले क्या बोलेंगे कि हमारे सामने तो क्या दिखता है, सिर्फ इस पर्वत पे देवदार के पेड़ है। अब गलत कोई भी नहीं है, गलत कोई भी नहीं है, लेकिन जो इन चीजों से थोड़ा ऊपर उठ जाएगा और ऊपर से देखेगा, बर्ड व्यू से देखेगा, बर्ड आई से देखेगा, वो तीनों चीजों को देख पा रहा है कि ये तीनों चीजें एक ही है। इसलिए ये जो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान हैं, ये तीनों एक ही उस ईश्वर का रूप हैं, उनका ही नाम है। इसीलिए इस भागवतम पुराण में यह 1-2-11 की श्लोक है। अब यहां शब्द आया एक निर्गुण। अक्सर आपने नाम सुना होगा निर्गुण का। ये निर्गुण आखिर है क्या? हम सुनते हैं ना, वो ब्रह्म निर्गुण है। तो निर्गुण का अर्थ ये नहीं है कि उसमें गुण ही नहीं है। अगर गुण ही नहीं होता तो इतनी बड़ी सृष्टि की रचना वो परमेश्वर कैसे कर देते? निर्गुण का अर्थ गुण रहित नहीं है, मगर वो कौन सा कि वो जो ये माया के गुण हैं, जो माइक गुण हैं, कौन? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये जो 3 माइक रूप हैं, माया के जो गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनसे वो परे है। उस भगवान के जो गुण होते हैं वो दिव्य गुण है, वो इन तीनों गुणों से परे है, इसलिए उसका नाम निर्गुण है, ना कि ये कि उसमें कोई गुण ही नहीं है।
वह प्राकृतिक माया के गुणों से रहित है, इसलिए वह निर्गुण कहलाता है। अब एक शब्द आया यहां पे निराकार, तो क्या भगवान का आकार नहीं है? ठीक है, क्या ये काल्पनिक है? अगर ये काल्पनिक होता तो वेदों पुराणों में शास्त्रों में भगवान जी के उस रूप का वर्णन नहीं होता। चलो हमें वो नहीं दिखाई देता है, हमें ये जो समुद्र में सेतु बना है आज भी, ये तो दिखाई देता है, इसका प्रमाण तो दिखता है। वो गोवर्धन पर्वत तो दिखता है, वो कई सैकड़ों हजारों ऐसी जगहें हैं जहां पे भगवान जी के होने का साक्ष्य मौजूद है। तो इसका अर्थ क्या है? भगवान हैं, लेकिन फिर वो निराकार क्यों है, आकार रहित क्यों है? वो आकार रहित इसलिए अगर हैं तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते? कोई बोलता ना, हमें तो एक्सक्यूज देता, यार भगवान भगवान करते हो, कभी भगवान को देखा क्या? हाँ भगवान हैं, लेकिन उनको हम अपनी इन भौतिक माया के जो ये हमारी आंखें मिली हैं, ये जो शरीर, जो भौतिक शरीर मिला है, इन आंखों से उस ब्रह्म को हम नहीं देख सकते। उस भगवान को हम इन आंखों से नहीं देख सकते। उनका शरीर है, मगर उनका शरीर कैसा है? दिव्य शरीर, जिसे कि आंखों से नहीं देखा जा सकता, अपितु भक्ति से अनुभव किया जा सकता। भगवान का साकार रूप ही उनकी पूर्णतम अवस्था है। आज हम सब लोग जो यहां पे बैठे हैं, तो क्या सारी चीजों को देख पा रहे हैं? नहीं। ये मोबाइल के अंदर जो नेटवर्क आ रहा है, क्या उस नेटवर्क को हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें कुछ ऐसा साधन चाहिए, कुछ ऐसा अल्ट्रा जो रेज को देखने के लिए कुछ ऐसा चश्मा चाहिए, तभी हम उसको देख सकते हैं। मोबाइल के अंदर वो कुछ है तो वो डंडियां हमें दिखाई देती हैं नेटवर्क की, अदरवाइज नहीं हो। भगवान का रूप कल्पना नहीं बल्कि वास्तविक है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान एक ही सत्य के तीन स्तर हैं, जैसे कि सूर्य। अब आप देखो, आपको सूर्य दिखाई देता है, सूर्य की किरण भी दिखाई देती है और सूर्य का प्रकाश भी दिखाई देता है। जब बादल होता है तो हमें सूर्य तो नहीं दिखता है, प्रकाश दिखता है। तो इसका मतलब क्या? सूर्य नहीं है? नहीं है, सूर्य है, तभी प्रकाश दिख रहा है ना। हम धूप है, लेकिन हम कमरे में बैठे हैं और हमें सूर्य डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, पर सूर्य की किरणें हमारे कमरे में आ रही हैं, तो इसका मतलब हमें सूर्य दिख रहा है ना। तो किरणें क्या सूर्य से अलग हैं? नहीं, एक है। तो जैसे कि सूर्य का प्रकाश और सूर्य की किरणें अलग अलग नहीं है, वैसे ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान भी अलग अलग नहीं है। देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। बिजली, अगर ये लाइट है, मान लीजिए कमरे में बहुत अंधेरा है, उसमें बिजली तो आ रही है पर कमरे में बल्ब नहीं लगा है, तो उस बिजली का हमें कोई लाभ होगा? कोई लाभ नहीं है। अब क्या हुआ, उस बिजली के एक बल्ब लगा दिया अंधेरे में, तो क्या हो गया? हमें रोशनी होगी, हम जो आनंदित हो जाएंगे, भैया कितनी सुंदर रोशनी है। तो वो साकार रूप आ गया, वो निराकार रूप था वो बिजली का। अच्छा है, रूप है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको अनुभव करने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत होगी। इसलिए जब वो वल्लभ के रूप में आ जाएगा तो वो उसका साकार। हवा, क्या हवा है? नहीं है, मगर जब वो मंद मंद हवा चलेगी तब वो हमें महसूस हो जाएगी, अदरवाइज हम उसको महसूस नहीं कर सकते। अब एक टर्म आई है अनामा। अनामा का मतलब क्या है? नाम नहीं। अ का मतलब होता है नहीं, और नामा का मतलब नाम। इसका मतलब अनामा का मतलब जिसका कोई नाम नहीं है। तो क्या भगवान जी का कोई नाम नहीं है? हा? तो फिर ये जो इतने नाम भगवान जी के दिए वो गलत है? नहीं। अनामा का मतलब है कि जिसको हम कुछ नामों से नहीं बांध सकते।
भगवान जी को हम कुछ एक नामों से नहीं बांध सकते। जैसे मान लीजिए गोपाल, गोपाल का अर्थ क्या है? गायों की रक्षा करने वाला, वो गोपाल है। माधव लक्ष्मी जी का पति है, इसलिए वो माधव है ना। घनश्याम, ऐसे जिनका रंग श्याम है, वो घनश्याम है। उन्हें कोई एक नाम पूरा नहीं बता सकता है। भगवान जी का नाम और भगवान जी में कोई अंतर ही नहीं है, इसलिए नाम जप को हम सर्वोपरि बोलते हैं। अब चौथी टर्म आई अज। अज का साधारण अर्थ है कि जिसका कोई जन्म नहीं होता। इसका अर्थ है कि कृष्ण, राम इत्यादि क्या उन्होंने जन्म नहीं लिया? भगवान जी जन्म तो नहीं लेते, वो क्या करते हैं? वो प्रकट होते हैं। जन्म और प्राकट्य में अंतर है। जब जीव का जन्म होता है तो उसका शरीर बनता है। जो उसका जन्म होता है उसका कारण उसका कर्म है। जो अगला हम जो भी इस शरीर में अभी कर्म करेंगे ना, तो अगला जो जन्म हमारा होने वाला है उसको कारण शरीर को बोलते हैं। जो जो हम कर्म कर रहे हैं उन्हीं उन्हीं के अनुसार वो अगला जन्म बन रहा है। तो भगवान जी का ऐसा कोई कर्मों से अनुसार वो जन्म नहीं है ना। और जीव कर्म के बंधन में जकड़ा रहता है, जबकि भगवान कर्म के बंधन में नहीं होते। हमारे जन्म का समय तय है, लेकिन भगवान समय से पहले भी थे, समय से बंधे नहीं है, समय के बाद भी। इसलिए भगवान कृष्ण ने जब बोला ना कि देखो अर्जुन, ये जो गीता का उपदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये प्रथम नहीं दे रहा, इससे पहले मैं सूर्य को दे चुका हूं। तो अर्जुन बोलते हैं भगवान आप तो अभी इतने साल के, फिर इतने पहले कहां दे चुके? तो भगवान तब भी थे। उनका ना जन्म होता है ना कभी मृत्यु। अब चौपाई में आगे आया था सच्चिदानंद पर धामा, अर्थात भगवान सत्य चित और आनंद से बने हैं और सर्वोच्च धाम में वास करते हैं। व्यापक विश्व रूप भगवान, भगवान को सिर्फ एक चीज में बांधना या देखना संभव नहीं है। वह हर कण कण में विद्यमान है, भले वह जड़ है या चेतन। इसलिए उत्तम भक्त हर जीव में, हर कण कण में उसी भगवान का दर्शन करता है। ते ही धरी देह चरित कृत दान, यानी कि भगवान लीला करने के लिए, भक्तों का प्रेम पाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए और करुणा दिखाने के लिए इस धरा पर देह धरकर, अर्थात शरीर धरकर आते हैं। तो इस चौपाई का मैंने थोड़ा विस्तार से वर्णन किया, क्योंकि इसमें जितनी जो टर्म्स आई हैं, अक्सर उन टर्म्स को हम सुनते रहते हैं और वेदों के इन वाक्यों का हम अर्थ का अनर्थ ना लगा पाए, इसलिए मैंने इस चौपाई को थोड़ा डिटेल में बताया। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करे कीन न को। भगवान केवल अपने भक्तों के हित के लिए ही कार्य करते हैं। वे अत्यंत दयालु हैं और भक्तों, जो भी भक्त या जो भी व्यक्ति उनकी शरण में आता है ना, उससे वो बेहद प्रेम करते हैं। जिस भी भक्त पर भगवान की विशेष ममता हो जाती है, उस पर वो अपनी असीम करुणा को बरसा देते हैं। ऐसे व्यक्ति की सारी बाधाएं और कष्ट भगवान दूर करते हैं। एक देखिए, मैंने एक कथा आपने सुनी होगी। एक व्यक्ति जब जा रहा था ना, तो उसको लगता था कि उनके साथ कोई चल रहा है। तो वहां जो है, वहां पे वो कदम जो थे वो 4 पैरों के निशान दिख रहे थे। जब आगे बहुत कीचड़ आ गया ना, तो वो निशान 2 ही रह गए। तो किसी ने पूछा, ये वो 4 जिनमें 2 भगवान के कदम थे, 2 भक्त के कदम थे, तो आगे 2 ही कदम रह गए, इसका मतलब कीचड़ के टाइम भगवान चले गए? बोले नहीं,
जब वो वैसा समय आ गया तब भगवान ने उस भक्त को गोदी में उठा लिया था, इसलिए वहां पे 2 ही कदम रह गए। तो जी माता जी, उसकी कृपा को हम देख नहीं पाते। हमें अगर छोटी सी चोट लग जाए तो हमें लगता है कि हम दिन रात भगवान जी का चिंतन कर रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे चोट लग गई। अरे भैया, तुम्हें वो चोट पता नहीं कितनी गहरी लगनी थी, वो तो भगवान जी की कृपा है जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी चीज जो है इतनी सी रह गई। तो उसकी कृपा हमेशा रहती है। भगवान इस संसार में कोई भी कार्य अपने लिए नहीं करते हैं, उनका हरेक कार्य भक्तों के कल्याण के लिए ही होता है। भगवान जी को क्या जरूरत है, उनको किसी कार्य को करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो सारे कार्य किसके लिए करते हैं? भक्तों के कल्याण के लिए करते हैं। अब लिखा है ना, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, अर्थात वह करुणा के सागर हैं। जो भी उनकी शरण में आता है उन पर वो रीझ जाते हैं और उससे विशेष प्रेम करते हैं। जेहि जन पर ममता अति छोहु, अर्थात जिस जीव पर भगवान की ममता हो जाए, उनका स्नेह उमड़ जाए, फिर उसका जीवन धन्य हो जाता है। जी ही करुणा करी कीन ना को, यानी उस जीव की फिर सारी विपत्तियां भगवान हर देते हैं, क्योंकि अब उनकी रक्षा भगवान स्वयं कर देते हैं। देखिए, भगवत गीता में भी इसका एक हुआ था। भगवत गीता में कोई लोग कहते हैं कि भगवान जी जो है क्या पार्शियलिटी करते हैं? क्या भगवान जो है भक्तों के लिए ही करते हैं, औरों के लिए नहीं करते हैं? भगवान कहते हैं करता तो मैं सबके लिए, मगर हां, भक्तों के लिए विशेष करता। मान गए भगवान, भगवान झूठ नहीं बोलते, भगवान मान गए। कहां बोला है? भगवान जी ने 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में बोला है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति प्रिया न प्रिया ये भजन्ति तू मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्या। मैं सभी प्राणियों में समान हूं, ना मेरा कोई शत्रु है ना कोई विशेष मित्र, लेकिन जो भक्त प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वो मुझ में रहते हैं और मैं उनके विशेष रूप में स्थित रहता हूं। भगवान मान रहे हैं इस बात को, इसमें कोई पर्दा है ही नहीं। एक मां के 2 बेटे हो सकते हैं, हां, माता का प्रेम दोनों के प्रति है, लेकिन जो बेटा सुबह उठ के माता को प्रणाम करता है, दिन को पूछता है कि मां आपने खाना खाया कि नहीं खाया, शाम को जब घर वापस आएगा तो आने के बाद पूछता है, 2 मिनट मां के पास बैठता है, मां के चरण दबाता है, मां को पूछता है मां कहीं दर्द तो नहीं हो रही, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। और दूसरा जो मेरी तरह मां को देखता ही नहीं। तो क्या मां का रुझान दोनों के प्रति सेम रहेगा? नहीं रहेगा। हां, प्रेम है माता को, दोनों से है, लेकिन जो उसके साथ वो भाव रखेगा उससे उस मां का प्रेम अभूतपूर्व होगा, कुछ ज्यादा। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुध भर नई हरि जस अस जानी, कर ही पुनीत सुफल। ये गरीब नवाजू नाम सुना है हमने, है ना? तो गरीब नवाजू क्या है? गरीबों पर कृपा करने वाला। बहोर मतलब बाहर गई बहोर, बाहर गई चीजें। भगवान राम जी गई हुई वस्तु को भी प्राप्त करवाने वाले हैं, बोला इसमें, तथा गरीबों और दुखियों पर कृपा करने वाले हैं। वे अत्यंत सरल स्वभाव के होते हुए भी असीम शक्ति वाले हैं। वे रघुवंश के राजा और सबके स्वामी हैं। बुद्धिमान लोग श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और शुभ फल देने वाली बनाते हैं। भगवान को गरीब नवाज क्यों कहा गया? क्योंकि उनको भक्त को बुलाना नहीं पड़ता है, भक्त उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है, वह स्वयं चल के आते हैं। जैसे कि माता अपने बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती है, उसकी आवाज सुनते ही मां जितना मर्जी कार्य कर रही हो तुरंत दौड़ के आ जाए।
अब देखिए, वो रोना भी माँ को पता है। अगर वो माँ बच्चा नाटक वाला, छोटा बच्चा ना नाटक की तरह भी रोता है, के बाद नाटक वाला रोना रोएगा तो माँ को पता लग जाए नहीं नहीं ये रो तो रहा है पर ये थोड़ा नाटक वाला। और जब वो हृदय से रोना हो जाएगा ना, तो फिर वो माँ हर काम को, जब हम भगवान जी के पास जाते हैं और आंसू, बहुत वक्त आपने देखे कि आंसू बहाते हैं, लेकिन माँ की तरह भगवान जी को भी पता है कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं कि असली आंसू हैं। जिस दिन आप उस कर्कश भाव से उस भगवान जी को याद करोगे, भगवान आपके सामने खड़े होंगे। देखिए, यहां लिखा है कि भगवान को स्वयं चल के आना पड़ता है, आपको जाने की जरूरत नहीं। शबरी मैया उदाहरण है उसका। शबरी मैया नहीं गई कहीं, शबरी मैया वहीं रही। किसको आना पड़ा? भगवान जी को आना पड़ा। यहां लिखा ना, ये गई बहोर गरीब नवाजू, बाहर गई हुई वस्तु को वो लाके देते हैं। सुग्रीव उदाहरण है उसका। सुग्रीव का राज्य, उसकी पत्नी, सब कुछ उसके भाई बाली ने छीन लिया था। क्या भगवान जी ने लाके नहीं दिया उसको? आज तक लोग जो हैं, जब वो चैप्टर आएगा तो मैं उसको विस्तार से उसका वर्णन करूंगा। आज तक भी लोग कहते हैं कि बाली के साथ भगवान ने पार्शियलिटी कर दी, है ना। सुग्रीव प्यार, मैं दुश्मन सुग्रीव प्यारा, बाली कहता है। इसका मतलब क्या? हम ऐसा सोचते हैं कि बाली ने जो है वो, बाली के साथ भगवान जी ने विश्वासघात किया। आज भी हम सोचते हैं, हम बताएंगे जब उसको विस्तार से बताएंगे। लेकिन भगवान ने क्या किया, इतना कुछ सुनने, क्या भगवान को मालूम नहीं था कि लोग ऐसी बातें भी करेंगे? तब भी भगवान जी ने उस सुग्रीव का गया हुआ सामान, उसकी गई हुई सत्ता, वो गई हुई पत्नी, सब वापस लाके दे दी। तब वो गई बहोर, ये शब्द यहां पे, सरल सबल साहिब रघुराजू। एक और तो भगवान अति सरल हैं, जैसे मैंने बताया कि शबरी मां की कुटिया में आते हैं, और दूसरी तरफ क्या है, इतने शक्तिशाली हैं कि पूरे ब्रह्मांड का संचालन। लगता है आपको कभी ऐसा कि इतना बड़ा राजा जो पूरे विश्व को, क्या पूरे ब्रह्मांडों को वो चला रहा है, वो शबरी जैसी की कुटिया में जा सकता है ना। वो छाछ पीने के लिए वो इतने नाटक कर रहा है, लगता है कभी? यही तो वो, तभी तो ये भगवान जी की लीलाएं हैं। तो ये सारा क्या है, वो गरीब नवाज भी है और वो परम शक्तिशाली भी है। बुद्ध बरनई हरि जस अस जानी। भगवान की महिमा को अपनी बुद्धि से नहीं नापा जा सकता है, यह तो अनुभव का विषय है। करहि पुनीत सुफल निज बानी। इसलिए संत जन अपनी वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रभु का गुणगान करते। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहिहु नाई राम पद माथा। मुनिह प्रथम हरि कीर्ति गाई, तेहि मग चलत सुगम मुहि भाई। मैं भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन अपने बल से नहीं कर सकता। अपितु ये जो मैं वर्णन कर रहा हूं, बाबा कह रहे हैं, यह मैं उन भगवान जी की शक्ति के सहारे ही कर रहा हूं। सर्वप्रथम इसलिए मैं भगवान जी के चरणों में सिर झुका के उन्हें प्रणाम करता हूं, क्योंकि बहुत से मुनियों ने इससे पहले भी भगवान जी की महिमा गाई है। इसलिए उसी मार्ग का अनुसरण करके मेरे को इसमें कथा गाना जो है बड़ी आसान हो। अगर देखिए ना, अगर हम एक रास्ता पहले से बना है, उस रास्ते पे कहीं जाना है तो बड़ा आसान है। अगर मान लीजिए कुल्लू से हमें मंडी जाना है या चंडीगढ़ जाना है, तो ऑलरेडी जो रास्ता बना है उस पे जाते हैं भाई, हम तो 3-4 घंटे में पहुंच जाते हैं। अगर यही रास्ता हम बोले नहीं इस रास्ते को हम नहीं मानते, हम तो कहीं नया रास्ता बनाएंगे नई पहाड़ी से,
तो भैया वो चंडीगढ़ पता नहीं आ तो जाएगा, लेकिन आने के लिए उसके लिए पता नहीं कितना समय लगेगा। तो ऐसा इन्होंने कहा कि जिन संतों ने ये रास्ता बनाया है उस रास्ते से मैं चलूंगा तो मेरे को आसानी हो जाएगी। इसलिए अगले चौपाई उनका धन्यवाद किया। क्या बोलता है? अति अपार जे सरित बर जौ नृप सेतु कराही, चढ़ी पिपलियू परम लघु बिनु श्रम पार ही जाए। वाह, अति अपार ये सरित बर। अति अपार का मतलब क्या होता है? बड़ी अपार है, बड़ी विशाल है। सरित बर, सरित बर मतलब वो सरित नदी, नदी को बोले, एक नदी जो बहुत अपार है, बहुत विशाल है। जो नृप सेतु कराही, नृप बोलते हैं राजा को, ठीक है, और सेतु मतलब पुल, राजा पुल बना दिया। क्या? चढ़ी पिपली, पिपली, पिपली किसको बोलते हैं? छोटी सी चींटी को बोलते हैं। परम लघु बिनु श्रम पार ही जाए, जो अत्यंत बड़ी और गहरी तथा श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बनवा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना श्रम के पार चली जा सकती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री राम के चरित्र का वर्णन सहजता से कर सकूं। देखो, छोटी सी चींटी है, अगर वो छोटी सी चींटी बड़ी सी नदी को चाहे कि मैं इसको पार कर जाऊं तो क्या कर सकती है? पॉसिबल नहीं। वो चींटी कैसे जाएगी उस पार? लेकिन अगर राजा कहते हैं कि एक पुल बनवा देता है, गवर्नमेंट उस पर पुल बनवा देती है, तो क्या चींटी पार जा सकती है उस नदी के? तुरंत चली जाएगी। तो ये यहां ये क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार जब मनुष्य भव सागर से पार जाने के लिए अपने बल से प्रयास करता है, अपनी ताकत से जब करता है, तो फिर क्या होगा? जा सकता है, मैं नहीं कह रहा कि चींटी जा ही नहीं सकती, शायद चली भी जाएगी, लेकिन उसको कितना प्रयास करना पड़ेगा। तो जो आदमी कहता है कि मैं ज्ञान के बल पे, मैं भक्ति के अहंकार के बल से, मैं किस्मत के बल पे, कुछ भी बोल दो कि मैं इनके बल पे भगवान जी को पाना चाहता हूं, भैया पा लेगा, मैं नहीं बोलता हूं, पर पता नहीं कब पाएगा, ठीक है। लेकिन वही वो क्या करेगा? वो गहरी नदी में भटकता रहेगा, है ना। लेकिन जैसे ही वह जीव भगवान जी के नाम का सहारा लेता है और भक्ति के पुल पे चढ़ता है, तो फिर चाहे साधक कमजोर हो, साधारण हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, बिना कष्ट के इस भव सागर से भी पार चला जा सकता है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। ये जो भव सागर है ना, इससे पार जाने के लिए तो हमें किसी ना किसी पुल की जरूरत पड़ेगी, और वो पुल क्या है? वो भक्ति ही वो पुल है। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हूं रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुज सब खा। इसी प्रकार अपने मन को बल दिखा के मैं रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। अब ये क्यों लिखा है यहां पे कि मन को बल दिखा के? क्योंकि ये जो मन है ना, ये मन बड़ा गड़बड़ करता है। एक तरफ अभी वो कोई आपका फेवरेट सीरियल आ रहा होगा या वो मूवी आ रही होगी, बाजार में अच्छे से प्रोग्राम हो रहे होंगे, और एक तरफ ये कथा हो रही है। दो चीजें, ऑप्शन, दो ऑप्शन। एक आदमी जिम जाने लगता है ना, बेटा या बेटी जिम जाना चाहता है, और माता को बोलता है, मम्मी आज के बाद जो है ये मेरे लिए ये जो तली हुई चीजें हैं, ये जो जिन से ये फैट बनता है, वो बिल्कुल सोबर खाऊंगा। तो माता बोलती है कि बेटा आज तो चने भटूरे बने हैं। बोले ठीक है, तो ये प्रैक्टिस कल से करेंगे, आज चने भटूरे खाएंगे। तो ये मन को पकड़ना बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो मन एक वो आता ना, शत्रु भी वही मित्र भी वही। यह मन आपका शत्रु भी हो सकता है, यह मन आपका मित्र भी हो सकता है। तो यही लिखा है कि इसी प्रकार अपने मन को बल दिखा के मैं रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि अनेकों श्रेष्ठ कवि हैं जिन्होंने बड़े आदर से भगवान जी की कथा का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदो तिन्ह केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे।
कली के कबिन करहूं पर नामा, जिनक बरने रघुपति गुण ग्राम। मैं उन सभी श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूं, वो मेरे सभी मनोरथों को पूर्ण करें। कलयुग के भी उन कवियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चित बखाने। भय जे अहि जे हो ही आगे, प्रणव हो सब ही कपट सब त्यागे। ऐसे कवि जो साधारण परंतु बहुत बुद्धिमान है, जिन्होंने भाषा में भगवान के चरित्रों का वर्णन किया है, सरल भाषा में वर्णन किया है। भले ही ऐसे कवि पहले हो चुके हों या वर्तमान समय में, भले ही वो आगे हो, मैं उन सब को अपना कपट त्याग के प्रणाम करता हूं। फौजी माता जी, ये बोलना आसान है, ये करना बहुत मुश्किल है। आप लोग एक डॉक्टर के पास, अच्छे डॉक्टर के पास जाते हो, कोई टेस्ट कराते हो और वो कुछ टेस्ट बना के देता है, पर्ची बना के देता है, प्रिस्क्रिप्शन बना के देता है, तो आपको थोड़ा आराम आता है या नहीं आता। जब आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो ना, थोड़े और बड़े के पास जाओगे, उसको बोलोगे डॉक्टर साहब मैंने ये चीजें, ये टेस्ट लिए थे, ये पर्ची इलाज कराया था, उस पर्ची को तुरंत बाहर फेंक देता है। नहीं नहीं, ये टेस्ट फेल है, ये मैं जो बताऊंगा वो टेस्ट है। दो डॉक्टर जिन्होंने सेम यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की डिग्री की है, एमडी सेम यूनिवर्सिटी से करी है, लेकिन एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है। दो विद्वान एक दूसरे की बात को कभी नहीं मानेंगे, एक दूसरे को बिल्कुल काटेंगे। और तो और दो शराबी भी होंगे ना, वो भी एक दूसरे को नहीं मानेंगे। वो नाली में गिरा होगा, देख कैसा शराबी है, नाली में गिरा, ऐसे थोड़ी पीते हैं, वो भी मानने को तैयार नहीं। लेकिन यहां बाबा क्या कह रहे हैं कि जितने भी कभी आज तक हुए हैं, प्रेजेंट हैं और जो होंगे, मैं उन सब को प्रणाम करता हूं, क्योंकि उन्होंने भगवान जी की गाथा गाई। यह उनकी विनम्रता है। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनीति सम्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदर ही, सो श्रम बादि बाल कवि करे। बाबा यहां पर भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह उन्हें वरदान दें कि साधु समाज में उनकी इस कविता का सम्मान हो। अगर बुद्धिमान लोग इस कविता को पसंद ना करें और उसमें दोष भी निकालें, तो बजाय विद्वानों की कठोर आलोचना के वे उन्हें एक छोटा अनुभवहीन कवि समझकर क्षमा करें। वह उनसे सहानुभूति की अपेक्षा रखते हैं। कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित कोई। राम सुकीर्ति भनीति भदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेशा। किसी की प्रसिद्धि, कविता और संपत्ति तभी उत्पन्न मानी जाती है जब वह गंगा जी की तरह उसका सबका हित करने वाली है। यह रचना भगवान जी की सुकृति से भरी पड़ी है, और फिर भी उनके मन में शंका है कि क्या यह रचना वैसी श्रेष्ठ बन पाएगी या नहीं कि जैसा वह चाहते हैं। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनी टाट पटोरे। आपने एक चीज देखी होगी कि यहां कवि कह रहा है कि टाट पे भी अगर रेशम की सिलाई कर दी जाए, है ना, हैंडीक्राफ्ट वाले देखते हैं, टाट की पट्टी पे सिलाई की होती है, तो कितनी सुंदर और तो कितनी महंगी बिकती है। तो वो कह रहे हैं कि मेरी ये टाट पट्टी है, मेरी कविता तो टाट पट्टी है, लेकिन क्योंकि उसमें भगवान जी का रेशम लगा है, इसलिए वह कथा सुंदर कहलाती है। सरल कबित कीर्ति, विमल सोई आदर ही सुजान। सहस बयर बसराई रिपु, जो सुनी करही बखान। ये दोहा नंबर 14 है, 14 क। चतुर और बुद्धिमान पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो। ऐसी कविता जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर उनकी सराहना करें। सो ना होई बिनु विमुल मति, मोहिमति बल अति थोर। कृपा करहूं कृपा हरि जस कहूं,
पुनि पुनि करहु निहोर। निहोर कहते हैं विनती करने को। और विमल मति मतलब निर्मल बुद्धि। भगवान जी की कविता बिना निर्मल बुद्धि के करना बहुत मुश्किल है। मेरे पास और इस बुद्धि का अत्यंत अभाव है। बाबा कहते हैं कि मैं कवियों से बार बार विनती करता हूं कि हे कवियों, आप मुझ पर कृपा करें जिससे मैं भगवान जी के यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुवर चरित मानस मंजू मराल, बाल विनय सुनी सुचि लखी मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडितगण, आप भगवान राम जी के चरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं। मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर आप सब मुझ पे कृपा करें। तो प्रभु जी, माता जी, यहां पे तुलसीदास जी देखिए सारी कथा को शुरू करने से पहले ये सारा विस्तार आ रहा है। अभी तक और कुछ दिन ये चलेगा, है ना। ये चौपाइयां हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि जिनका ज्यादा वर्णन करने लायक है उसको ज्यादा वर्णन करूं, और जिसको थोड़ा सा फास्ट बोल सकूं उसको फास्ट करूं। क्योंकि सारे लोग, आप भी ये सोच रहे होंगे कि फटाफट से भगवान जी की कथा कब शुरू होगी। लेकिन एक बात बताऊं, भगवान जी का ये जो चरित्र, जो रामचरितमानस है, ये सारे वेदों का सार है। तो इसको आप बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। आज देखिए जो चौपाइयां हुई वो बड़ी महत्वपूर्ण चौपाइयां थी। तो मैं इस कथा का यही अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि मेरा समय हो गया है। तो आप लोगों का कोई प्रश्न है या कोई इसमें टिप्पणी है तो आप लोग हाथ